वक्त नंबर 10 शेख उल हिंद मौलाना महमूदुल हसन। पहली बात, माजी में हमारे मुल्क पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ इब्तिदाई से जंगें लड़ी गयी। 1757 में सिराजुद्दौला ने, 1799 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से डट कर मुकाबला किया। इनके बाद भी मुख्तलिफ आजादी पसंद अफराद और ग्रुप अपने तौर पर कोशिशें करते रहे। 1857 में अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए हिंदुस्तान ने हथियार उठाए, फिर ये सिलसिला चलता रहा। इस तरह कई तहरीकें मुल्क की आजादी के लिए कोशा रही। इनमें मुजाहिद आजादी मौलाना महमूदुल हसन की रेशमी रुमाल तहरीक भी काबिल जिक्र है। इसी तहरीक के 100 साला जश्न के मौके पर दारुल उलूम देवबंद की एक दरवाजे को मौलाना की याद के तौर पर उर्दू दरवाजे का नाम दिया गया। ज़ैल के मजमून में मौलाना की जिंदगी और कामों का तज़किरा मौजूद है। जंग आजादी हमारे मुल्क की तारीख का एक अहम मोड़ है। इस कदर वसी इलाके में फैले हुए कुदरती दौलत से मालामाल और मर्दम खेज मुल्क को अंग्रेज हरगिज छोड़ना नहीं चाहते थे। आजादी के मतवाले जब मुल्क की गुलामी से नजात दिलाने के लिए अंग्रेजों से बरसरे पैकार हुए तो उन्हें तरह तरह से सताया गया। इनके घर बार लूट लिए गए, इन्हें जेलों में ठूंस दिया गया और हजारों लोग फांसी पर चढ़ा दिए गए। आजादी की जद्दोजहद में मुजाहिद आजादी मौलाना महमूदुल हसन भी शामिल हैं, जिन्हें शेख उल हिंद के लक़ब से याद किया जाता है। महमूदुल हसन 1851 में बरेलवी में पैदा हुए और उनके वालिद जुल्फ़िकार अली बरेलवी ही में मुलाजिमत के सिलसिले में मुकीम थे। मौलाना महमूदुल हसन ने मशहूर मदरसा दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल की। इन्हें इस मदरसे के अव्वलीन तालिब इल्म होने का शर्फ भी हासिल था। इस मदरसे में 1857 में उन्होंने 25 रुपए माहवारी तनख्वाह पर तदरीस का आगाज किया और बहुत जल्द सदर मुदर्रिस और शेखुल हदीस के ओहदे पर फाइज हुए। इसी जमाने में इनकलाब की हवाएं चल रही थी। मौलाना महमूदुल हसन ने अपने तलबा और साथियों के दिलों में आजादी का जज्बा बेदार किया और इन्हें वतन अजीज की खातिर कुर्बानियां देने पर आमादा किया। बचपन ही से मौलाना ये देख रहे थे कि अवाम और उसके साथ उलमा इकराम अंग्रेजों के जुल्म का निशाना बनते आ रहे हैं। तराबलीस और बलखान के दिल दहलाने वाले वाकयात ने इनका आराम और चैन हराम कर दिया था। वो नताइज की परवाह किए बगैर इनकलाब की राह पर चल पड़े। मौलाना महमूदुल हसन ने अपनी अमली जिंदगी के आगाज में तय कर लिया था कि हम अंग्रेजों को अपने मुल्क से निकाल कर रहेंगे। इसी मकसद के तहत वो आखिरी दम तक जद्दोजहद करते रहे। उन्होंने बरतानवी हुकूमत का तख्ता पलटने की खातिर मुस्लिम इनकलाब का मंसूबा बनाया। इस मुहिम में इनका साथ देने के लिए मौलाना उबैदुल्लाह सिद्वी और मौलाना मोहम्मद मियां ने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया जब 1915 में जर्मनी और तुर्क के साथ उलझा हुआ था और हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों की हुकूमत खतरे में थी, मौलाना ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी कोशिशें तेज कर दी। उन्होंने अपने शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिद्वी को काबुल भेजा ताकि वो अफगानिस्तान और आजाद कबाइल के तुर्कों के लिए हिमायत हासिल करने की कोशिश करें और खुद हिजाज रवाना हुए। इस वक्त तुर्कों की तरफ से गालिब पाशा हिजाज के गवर्नर थे। मौलाना ने इनकी तहरीरें हासिल की और इनमें हिंदुस्तान को आजाद करवाने के मंसूबे और फौजी कार्रवाइयों का जिक्र था। गालिब पाशा की पहली तहरीक में हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से बरतानिया के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना था, जिसमें तुर्की की शिरकत का यकीन दिलाया था। मौलाना ने रेशमी कपड़े पर इस पैगाम को नकल किया और एक संदूक में रख कर हिंदुस्तान भेजा। इस तहरीक के पैगाम भिजवाने के लिए रेशमी कपड़े के टुकड़े इस्तेमाल किए गए, इसलिए ये रेशमी रुमाल तहरीक कहलाई। इसका मकसद आजादी के लिए की जाने वाली जद्दोजहद को अंग्रेजों से छुपाए रखना था। इसके साथ अंग्रेजों के खिलाफ मदद हासिल करना भी था। मौलाना महमूदुल हसन ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक पूरी टीम तैयार कर रखी थी। इस तहरीक में शामिल लोगों को यकीन था कि जंग की राह इख्तियार किए बगैर अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर निकालना मुमकिन नहीं है, इसलिए जंगी साजो सामान असला हासिल करना जरूरी था। मौलाना ने 1915 में हिजाज का सफर इख्तियार किया। वो हिजाज से बगदाद और बलूचिस्तान होते हुए सरहद के आजाद कबाइल तक पहुंचना चाहते थे कि जंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। पहले मिस्र और फिर वहां से माल्टा ले जाकर नजरबंद कर दिए गए, इसलिए मौलाना को असीर माल्टा के नाम से भी याद किया जाता है। 3 बरस और 7 माह की कैद के बाद 8 जून 1920 को मुंबई पहुंचाकर इन्हें रिहा कर दिया गया। इस मौके पर तमाम कौमों
कौमों के लोगों ने इनका इस्तकबाल किया और इन्हें शेखुल हिंद का लक़ब दिया। रिहाई के बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया का संग बुनियाद रखा। मौलाना महमूद अल हसन रेशमी रुमाल तहरीक के रूह रवां थे। इस तहरीक ने चूंकि आजादी हासिल करने में अहम किरदार अदा किया था, इसलिए इस तहरीक के 100 साला जश्न के मौके पर हुकूमत ने मौलाना महमूद अल हसन की खिदमत के एतराफ में एक डाक टिकट जारी किया। मौलाना अपने वतन की आजादी के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद करते रहे और 30 नवंबर 1920 को 70 साल की उम्र में वो इस जाए फानी से कूच कर गए।